एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिजिक्स के चैप्टर्स बिगिनिंग विद फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बिगिनिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी छोटा सा क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क्स में आएगा। फाइन। सो विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसे हम पी से शो करते हैं, दैट इज स्मॉल पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क से रिलेटेड होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो टॉर्क क्वांटिटी वो भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे हम बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो फिलहाल हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें। स्टेबल की अगर हम बात करें, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर पी भी इस डायरेक्शन में है और जो ई है वो भी उसी डायरेक्शन भी सेम है, बस साथ में ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो केस होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। दैट मीन्स इसके लिए क्या जाता है, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी रिलेटेड टू एंगल भी आता है कि एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो थीटा है वो 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई साइन 0, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब थीटा अगर 0 है मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि व्हेन डायपोल मूवमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। पैरेलल भी लिख सकते हो आप, थीटा एंगल जो है 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन आती है इसमें, जब वो बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है। अगर हम अनस्टेबल की बात करें, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो उसमें थीटा क्या जाता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब कि एक क्वांटिटी अगर ऊपर ड्रॉ करें यहाँ पे, एक अगर इधर जा रहा है दूसरा इधर जाएगा, मतलब पी मान लीजिए इधर जा रहा है तो ई इधर जाएगा, तो ये एंटी पैरेलल का केस जाता है। इसमें अगर टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई साइन 180 हो जाता है, तो ठीक है। तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और अनस्टेबिलिटी कंडीशन इसे हम ये बोल सकते हैं कि एंटी पैरेलल है, ठीक है, एंटी पैरेलल। तो दोनों केसेस मैंने आपको क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अभी ये क्या कर रहा है, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक ये गॉस लॉ से रिलेटेड है। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ, ठीक है। अगर मतलब क्या कर रखा है, रेडियस इसका हमने हाफ कर दिया जिसमें जिसके अंदर वो इनक्लोज्ड है, तो हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। अब सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गॉस लॉ, यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, हम लिखते हैं फाई ई, फिर क्लोज इंटीग्रेशन लेते हैं ई डॉट, यहाँ पे डी एस ले रखा है, डी एस ले लेती हूँ, डी ए भी ले सकते हो, दैट डिनोट्स एरिया। तो 1 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू, क्यू यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है, बट दोनों ही क्वांटिटीज में यू कैन सी रेडियस जैसा आर वार टर्म शो नहीं कर रखा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिख दोगे, इट वोंट चेंज, बिकॉज वो क्या कर रहा है, रेडियस वाली क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख रखा है, पहले तो कोई एक्सप्लेन कर रखा है, क्या दे रखा है, उसके बाद लिखा है ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है फॉर्मूले के हिसाब से। बट अगर चार्जेस के रिस्पेक्ट में बोलता तो चेंज होता, क्योंकि आप क्लियरली फॉर्मूले में देख सकते हो कि फॉर्मूला चार्ज में दे रखा है। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड -3Q और +2Q है, जिसे लोकेट कर रखा है कुछ पॉइंट्स में A,0 और 3 एंड 4A,0 में रिस्पेक्टिवली। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अगेन यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे कंबाइन करके लिख सकते हो आप, डिपेंडिंग की जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला सिग्मा। अब आपको यहाँ क्वांटिटी क्या दे रखी है, चार्जेस दे रखी है, मतलब ये रिक्वायर्ड है नहीं होता, इन दोनों का रिलेशन ही रिक्वायर्ड है। तो फाई E इज इक्वल टू 1/ε0। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ चार्जेस, सम आपके पास दो ही चार्जेस है, तो -3Q हो जाएगा और एक +2Q हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें आपका, -Q/ε0, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे अब आपको कैपिटल Q ही लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल टर्म में मैंने लिख रखा है स्मॉल q, बट जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैपिटल Q, तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा। एग्जाम में हर चीज़ की लिखेगी मार्क्स होते हैं, मतलब यू कांट चेंज टर्म। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इन विच ओरिएंटेशन डायपोल मूवमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल। ये पहला क्वेश्चन था सेम, ठीक है। जब वो क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल केस में क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो उसमें आप अगेन जो वाला फॉर्मूला है उसे शो कर सकते हो, टॉर्क वाला। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फिगर शोज 3 चार्जेस, ये 3 चार्जेस हैं यहाँ पे, आपको ध्यान देना डायग्राम में, 2 चार्ज आपको अंदर दे रखे हैं, एक चार्ज बाहर दे रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें वो बोलता है इनक्लोज चार्जेस, वो नहीं बोला टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, वो बोलता है इनक्लोज चार्जेस कितने हैं, ठीक है। तो जो 2 चार्जेस है वो इनक्लोज है विद इन सर्फेस एस, इस सरफेस का नाम एस ले रखा है। आपको फाइंड करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन टू द सरफेस एस। अगर सरफेस की बात करें अगेन, अब यहाँ पे पूरा मेंशन है तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बहुत बार लिख दिया था आपको, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यू हैव टू राइट दिस
फाई ई करके, ये हमेशा आपको मेंशन करना है। और उसका जो भी उसका जो भी टर्म है, कॉमा उसका सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे एस लिख रखा है तो यू कांट राइट ए, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान देना, जिसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये मार्क्स काट सकती हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यू नो फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो इंक्लोज है तो ये तो दो ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/ε0 ब्रैकेट +2q माइनस q, तो क्या आ जाएगा, q अपॉन ε0 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा विद इन दिस सर्फेस, जो आपका क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है, फाइन। फिर नेक्स्ट 6th वाला, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन रेडियस, ठीक है। अगर हम रेडियस उसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फाई ई अगर ऐसे लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्यों, ये ε0 है, ठीक है। तो यू कैन सी अगेन यहाँ पे रेडियस पे क्या है, वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्या रहेगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा। हाँ, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है, साथ में उसकी असाइनमेंट लिखनी है। अब एग्जाम में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये नहीं लिखा होता है, असाइनमेंट नहीं लिखे है, सिर्फ डिफाइन डायपोल मूवमेंट लिखा है, सो यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायग्राम। असाइनमेंट तो हमेशा लिखनी है आपको, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं बट ऑपोजिट इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस क्यू लिख रखा है कि माइनस क्यू, और डिस्टेंस इनके बीच ही है 2l है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे लिख रखी है। तो P इज इक्वल टू क्या जाता है, Q इंटू 2l, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद असाइनमेंट क्या हो जाती है, कूलम मीटर। अब कूलम मीटर में अगेन आपको ध्यान देना है, कुछ लोग क्या करते हैं राइटिंग में भी आपको ध्यान है, सेंटीमीटर इसलिए देते हैं, CM, स्मॉल एम और कैपिटल एम, हर एक कैपिटल वर्ड की और एक स्मॉल लेटर वाले की अलग अलग मीनिंग है, सो यू कांट राइट दिस वन, ये सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। तो राइटिंग में आपको ध्यान देना है अपनी। फिर नेक्स्ट 8th वाला, वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ना, वो क्या करती है, जो सर्फेस होता है उसके अराउंड अक्यूमुलेट हो जाती है, तो अंदर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहाँ क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। यहाँ लिखा है शुड बी जीरो बिकॉज एब्सेंस ऑफ चार्जेस, और एज इन स्टैटिक कंडीशन चार्जेस रिमेन ओनली ऑन द सर्फेस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट में नॉर्मल क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या देता है, आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10th वाला, अगर एक चार्ज क्यू है उस सेंटर में रख दे रहे हैं क्यूब के, अब क्यूब कैसे बनता है, ऐसे आप ड्रॉ करते हो उसे, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। अब फेसेस कितने होते हैं इसमें, ठीक है, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो वो पूछा है एक फेस से कितना निकलेगा। अब मान लो एक क्यूब है तो उसके 6 फेसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर 1 क्यूब मैं लिख रही हूँ उसमें मैं लिख रही हूँ 6 फेसेस, तो इसी में से तो एक क्यूब से तो नॉर्मल कंडीशन में उसी से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस फिलहाल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, 1/ε0 सम ऑफ चार्जेस, ऐसे लिखते हैं हम। अब ये अगर वो ईच फेस की बात कर रहे हैं, फिलहाल हमने लिख रहा है 1 क्यूब में इतने फेसेस होते हैं, अगर एक फेस की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा ना। ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी है आपको, छोटी क्वांटिटी निकालनी, सो व्हाट यू डू, डिवाइड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखने आपको ऊपर है, ऐसे करके लिखोगे आप, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में आपको आंसर में दे रखा है, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखूँगी 6 फेसेस का क्या ऐसा है, तो 1 फेस का कितना होगा। सिमिलरली वो 2 फेसेस का करके पूछ सकता है, तो अगर 2 फेस का पूछेगा तो यू मल्टीप्लाई इट विद 2 वो है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल यहाँ पे पूछा था ईच फेस का, यहाँ क्या पूछ रहा है, 2 ऑपोजिट फेसेस। अगेन अगर मैं बोलूँ 6 फेसेस का आ रहा है 1/ε0 सॉरी नॉट क्यू आ रहा है, तो यहाँ पूछा 2 ऑपोजिट फेसेस का, ठीक है। 2 ऑपोजिट फेस का कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब डायरेक्टली इसमें इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब आइदर वे आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12th वाला फोर्स। अब ये क्या हो, न्यूमेरिकल वाला हो गया, इसमें आपको फोर्स निकालना है 2 चार्जेस के बीच में। अब आप इसमें गिवन क्वांटिटी ऐसे लिखोगे सो दैट एग्जाम में कभी कभी स्टेप मार्किंग होती है, सो यू डोंट लूज एनी मार्क्स इन केस आपका आंसर फाइनल आंसर गलत आ रहा है। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं Q1 की बात करूँ, इसमें Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब अगर यहाँ माइक्रो कूलम, नैनो कूलम कुछ लिखा होता तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू कूलम ओनली, बट यहाँ पे फिलहाल दे रखा है डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा Q2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब उसके बाद आर जो दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन, वो दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, बट यू नो ऐसा यूनिट में क्या होता है, मीटर में होता है, तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू, अब ये जो क्वांटिटी है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 टू 10⁻⁹ रहती है, जो कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे बोल भी रहा हो एयर में, वरना एयर में नहीं होता, किसी और चीज़ में होता, वाटर वगैरह में, तो उसकी क्वांटिटी भी आपको दी होती, ठीक है। अब दो का प्रोडक्ट है ना, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, दैट मीन 0.3 का स्क्वायर। अभी आपका क्वेश्चन हो गया। अब जो नॉर्मली मैथ्स वाले हो तो ईजी से करते हैं, ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, बट बायो वालों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, सॉरी सॉल्व कैसे करना है, सो दैट यू डोंट गेट स्टक, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू जो नंबर वाली क्वांटिटी उन्हें एक साथ ले लो और 10 टू दी पावर वाली क्वांटिटी एक साथ ले लो, ठीक है। 9 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कितने बार टर्म्स कट जाते हैं, ठीक है। इन फिलहाल छोटे नंबर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स, इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको कैंसिल करना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, ठीक, नीचे डिनोमिनेटर में 10 टू दी पावर 9, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब 9 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दूँ 10 टू दी पावर -2 लिख दूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दोगे आप, 9 आ रहा है -14 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -5, ये कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, आंसर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने बार नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट सॉल्व करने का मेथड यही रहता है। बायो वालों को प्रॉब्लम होती है, मैथ सॉल्व करते इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। फिर 13th वाला, इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे दे रखा है माइक्रो, तो माइक्रो में कितने हो 10 टू दी पावर -6 होता है, ठीक है। ड्यू टू अनदर स्पेयर, अनदर भी उसका भी चार्ज दे रखा है आपको, और फोर्स भी दे रखा है, तो फिर डिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला तो सेम ही है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे लिख दे रही हूँ Q1 क्या है, Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रो, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करनी पड़ी 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा कूलम, ठीक है। फिर Q2 फिर नेगेटिव में दे रखा है, बट इसमें जो है ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें उसका चार्ज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्केलर क्वांटिटी होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे उसमें माइनस साइन आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। आप चाहो इसे फिर 10 टू दी पावर, अगर पॉजिटिव नंबर ही बनाना है यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 0.10 टू दी पावर -7, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आर आपको फाइंड करना है ऑलरेडी, ठीक है। आर का बार ही ले लोगे, हैव टू फाइंड दैट, ठीक है। आर वाली क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। एफ देखा 0.2, अब इस वैल्यू में रख दोगे आप 0.2, इसका मैंने ऑलरेडी बताया 9 10 टू दी पावर 9 करके है, दोनों का प्रोडक्ट 4 10 टू दी पावर -7 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर अपनी उधर लेफ्ट साइड भेज दोगे और सॉल्व कर दोगे किसी इक्वेशन को, ठीक है। तो आर स्क्वायर 9 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 2 -7। मैंने 9 और -7 को पहले 2 लिख दिया, फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनको आप डायरेक्टली ये करोगे, अगर 1 2 यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा, वो कैंसिल भी कर देगा एक ही स्टेप में, ठीक है। 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5 + 1 4 -4। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना ना आपको, तो आर का रूट लोगे, 9 इंटू 16 कर दिया इंटू 10 टू दी पावर -4 कर दिया, ठीक है। तो इसे कैसे कर दोगे, यहाँ पे आर का स्क्वायर, अब यहाँ पे 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, फिर इसका 4, फिर नेक्स्ट वाले में 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.12 मीटर, क्योंकि आंसर आपको मीटर में आ रहा था ना, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।
आई होप आप में इस वाले क्वेश्चन आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है। बस बेसिक कैलकुलेशन है आपको जो करनी है, बाकी ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।